मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके मंत्री क्या बात करते हो मोदी? क्या यार, उनके मंत्री जी ने कहा वक्तव्य भी सुना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इनका एक नारा था, स्लोगन था। तो हमारे बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। अभी अंकिता भंडारी का केस हुआ, कई ऐसे केसेस सामने आए, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। अब हमारा धरना करना जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अपने न्याय के लिए यहाँ जंतर मंतर पर जुड़े हैं और सभी भारतवासियों से कहते हैं जिनके घर में बहन बेटी है, इन महिला खिलाड़ियों को आकर साथ दीजिए और इन्हें न्याय दिलाइए। कि प्रियंका गांधी यहाँ के पछता गई हैं। प्रियंका गांधी को पछताएंगी? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने स्लोगन और नारा दिया था। आज महिला के सम्मान की बात है तो प्रियंका गांधी तो आएंगी और उन्हें न्याय दिलाएंगी। क्या बोल रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं? कोई राजनीति नहीं। इसी तरह हमारे जब देश के किसान बैठे थे बॉर्डर पे तो उसमें भी आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी आए थे, तो तुमने माफी मांग के कृषि कानून वापस क्यों लिए? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो आज किसान सारे देश के आएंगे और अपनी बेटियों को, किसान ही अन्नदाता है, वही जवानों को भी सम्मान दिलाएगा और महिलाओं को और अपनी बेटियों को भी सम्मान दिलाएगा। बात बताइए, जब एफआईआर दर्ज हो गई, जब कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, आप लोग प्रोटेस्ट में इस तरीके से जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, इनका शासन जो है, इनके शासन में हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक मंत्री जेल के सलाखों पे पीछे नहीं जाता। न्याय की उम्मीद नहीं तो क्या लगता है न्याय होगी? यहाँ से न्याय लूंगी, जैसे हमने बॉर्डर पर से अपने किसानों को न्याय दिलाया था, वैसे हम अपने बहन बेटियों को भी न्याय दिलाएंगे। यही सच्चाई है। दिल्ली पुलिस हिम्मत दिखा पाएगी, गिरफ्तारी करेगी उनकी? देखिए, जब भारत के जिनके घर में बेटी है, इन महिलाओं का सबसे आह्वान कर रही हो, सब लोग समर्थन करिए। यह सरकार जागेगी और अपने मंत्री को जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। हम तो प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं, प्रधानमंत्री जी जंतर मंतर से मैं आपका आह्वान कर रही हूँ कि इन हमारे महिला खिलाड़ियों के बीच में आइए। जब फोटो हिंचाना होता था और प्रमाण पत्र देना होता था, बड़ा शौक से फोटो हिंचाते थे। आज उनकी इज्जत और अस्मिता की बात है, आइए इनके बीच में, इनका दर्द जानिए और इन्हें न्याय दिलाइए, तब एक अच्छे प्रधानमंत्री आप होंगे। बृजभूषण कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मैं दे देने का मतलब मैं स्वीकार कर लूंगा। इस्तीफा तो मंत्री जी आपको देना पड़ेगा। जब आप एवं शोषण कर रहे थे तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि यह किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आज नहीं तो कल इसकी सजा हमें मिलेगी। तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप इस्तीफा देंगे और आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। निर्दोष तो साक्ष्य में आएगा। जब हमारी बहन बेटी ऐसे कोई महिला है कि अपनी इज्जत के बारे में ऐसा कहेगी क्या? जब जिसके ऊपर भेजी है तभी ये बात कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ है, अपराध इन्होंने किया है, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। ये सच्चाई है। कह रहे हैं ये आरोप है, अभी आप कैसे कह सकते कि उसने ये किया है? हाँ। बहुत खुलासा आएगा, अभी जांच होगी। अगर इनके सरकार में हमें न्याय नहीं मिला हमारी बेटियों की, तो 2024 में सत्ता पलटेगी और संपूर्ण रूप से जांच होगी। अभी इनका डाका डोर हो गया कर्नाटक में, 2024 में गए, इनको कोई लाने वाला नहीं। माफिया खत्म कर दिया पूरा जनता। कोई देखो, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसे सजा मिलेगी। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आज बृजभूषण ने गुनाह किया है तो इसको भी सजा मिलेगी, यही सच्चाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज संविधान की जब बात आती है तो अम्बेडकर साहब का जिक्र होता है, कानून की बात आती है अम्बेडकर साहब का जिक्र होता है। एक आदमी चाहिए होता है उठाने वाला, भीड़ तो अपने आप खड़ी हो रहती है। आज आप ये नहीं कह सकते कि 10 बंदे प्लानिंग, उसको प्लानिंग कहते हैं। अगर आप 10 आदमियों को बोलोगे भैया ये हो रहा चलेगा 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 चलेगा, मतलब आप क्या चाहते हो? जिन पहलवानों ने जा करके वहां पे कुश्तियों में विदेशों में पटकियां मारी है तो भी तो अकेले गए थे। 10 पहलवान जाके एक बंदे को रोना मार रहे थे। तो जो पहलवान अपने आप में जिगरा रखते हैं तो वो जिगरा सड़कों पर भी नजर आएगा, वो अकेले निकल पड़ेंगे। वो निकले तो भले अकेले थे, पर ये काफिला देखो, आज बड़े बड़े नेताओं को उनके समर्थन में आना पड़ गया। अभी अरविंद केजरीवाल साहब आए हैं, सुबह प्रियंका गांधी जी आई थी, इतने बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आए। यही तो पहलवानों की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहलवानों की ताकत से बड़ी ये हमारे देश की तिरंगे की ताकत है, क्योंकि उन्होंने तिरंगे को बहुत मजबूत किया है और आज उस तिरंगे को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि आज अगर ये चीज समझो, आप लॉजिकल बात है, अगर आज हमारे देश की बहन बेटियां कुश्ती में नहीं जाएंगी, अगर हमारे देश के पहलवान अखाड़ों से निकल करके बाहर नहीं जाएंगे, तो तिरंगा जो लहराएगा ओलंपिक के अंदर वो कौन लहराएगा? तो ये सही मायने में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। और अगर आप चाहते हो कि देश का तिरंगा वो युगों युगों तक विदेशियों की धरती पे गड़ा जाए, लहराया जाए, तो उसके लिए इनके समर्थन करने आइए भाई। घर बैठ करके कुछ भी बोलने से नहीं होगा, सड़कों पे आओ, आवाज उठाओ। बड़े बड़े राजनेता आए हैं, किसी ने राजनीति की बात नहीं करी, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन वो तो यही बोल रहे हैं, आप बोले कि राजनीति की बात नहीं की, वो बोल रहे कि उद्योगपति का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है पूरे मामले के पीछे। भैया आज तो मोदी को बनाने के वक्त जिनका हाथ था उनका भी जिक्र कर देता बृजभूषण। आज मोदी को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया गया अडानी अंबानी के द्वारा। 2014 में अन्ना हजारे को बैठा दिया गया, अरविंद केजरीवाल को भी प्लांट करके हिस्सा बना दिया गया। उस समय लोगों को
को आवाज उठानी चाहिए थी। आप समझो, जब सही मायने में हमारे देश में सीधे प्लांट हो रही थी तब तो लोगों को अन्ना भगवान दिख रहा था, गांधी दिख रहा था। 2014 में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाला अगर कोई था षड्यंत्र के द्वारा तो वो अन्ना हजारे था, और दूसरा उसका प्यादा अरविंद केजरीवाल था, जो आज पहलवानों के समर्थन में है। उस बात में हम बात नहीं करेंगे, वो अच्छी बात आए हो, एक नागरिक होने के नाते हर आदमी को आना चाहिए। पर अगर आज जो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि भैया राजनीति क्या कहती है कि हमने पहलवानों का दरवाजा खड़काया, प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी के, उनको बोला अरे आज गांधी साहब हैं राहुल गांधी जी, जो मुद्दों की बात करते हैं, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसका, उसका जवाब दो, आज तक उसका जवाब नहीं आया। जेपीसी की गठन करो, उसकी मांग कर रहे हैं। आज हमारे पास जमीनी मुद्दे बहुत है कांग्रेस वालों के पास लड़ने के लिए, हमें पहलवानों की जरूरत नहीं है। हम बेटियों का इस्तेमाल नहीं करते राजनीति में, ये राजनीति में बेटियों का, बहु बेटियों का इस्तेमाल करने वाला कोई है तो ये भाजपा वाले हैं, जिनका दोहरा चरित्र हमें नजर आ रहा है कि जो बहन बेटियों को भी ये सोच रहे हैं कि उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बिठाया या राजनीतिक पार्टियों ने बिठाया। बोल रहे हैं कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हर गुनहगार यही बोलता है, एक पागल भी यही बोलता है। अभी मैं आपको बोलूंगा पागल है, सवाल है, मैं तो पागल नहीं हूँ, तो आप समझो इस बात को। एक पागल भी, आपराधिक तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे गद्दी पे बैठे इस्तीफा, आप समझो अपराध की जांच ही नहीं हो पाएगी। आप समझो इस बात को, आप इस बात को समझो, जब तक एक आदमी गद्दी पे बैठा है उसकी जांच कभी नहीं हो सकती। आज दबाव बना देगा पुलिस के ऊपर, आप समझो डीसीपी के तबादले करवा देगा, जो उसकी जांच करने आएगा उसी का तबादला हो जाएगा, जांच कैसे होगी? आप समझो इस बात को। तो आज नहीं ऐसा नहीं होता, कार्यकाल पूरा होने तक किससे खत्म कर दिए जाएंगे, सबूत मिटा दिए जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात देखो, आज सही मायने में पोस्को एक्ट के अनुसार ये कब लगता है, मैं आपको बता दूं, ये एक्ट लगता है, मैं भारत के लोगों को भी बता दूं, ये पोस्को एक्ट जब लगता है जब 18 साल से छोटी बच्ची के साथ कोई दुराचार होता है, उसके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ होती है, तब ये मुद्दा लगता है। और इसमें एक बलात्कार से भी बड़ी सजा 10 साल की और आजीवन कारावास की सजा होती है। तो आज सही मायने में उसी घंटे उसी क्षण बंदे को उठा लिया जाता है। पर आज हमारी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमें लाचार नजर आ रही है, तो ये प्रेशर ही तो है, और इस प्रेशर को हटाने के लिए एफआईआर तो भैया आप पे करा दें, आप उसी समय उठ जाओगे, आप समझो। पर आज वो लोग नहीं उठ पा रहे, क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, पुलिस हो जाए, महकमे हो जाए, कोर्ट हो जाए, कचहरियां हो जाए, उन पर दबाव बनाने उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। पर आज हमारे देश के लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पे उतरे, ब्रिजमोहन का, ब्रिजभूषण का, जो उसके खिलाफ मोर्चे खोलें, गली गली में, यूपी में उसके दरवाजों के बाद प्रदर्शन होने चाहिए। ये किसानों का प्रदर्शन जो गली गली नजर आया था, ऐसी पहलवानों का प्रदर्शन गली गली नजर आना चाहिए। जब तक आप गली गली प्रदर्शन को नहीं पहुंचाओगे तब तक आवाज मजबूत नहीं होगी। ये आज एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई है, आप समझो सरकार तो उस चीज के लिए भी राजी नहीं थी।